प्रणाम आपको। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधिका का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं कृष्ण को बहुत प्रेम करती हूँ और मैं कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ और मेरे घर वाले मुझे जाने ही नहीं दे रहे। गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएँ कि मैं उस कृष्ण के प्रेम को जी पाऊँ और कुछ ऐसा करूँ कि मैं उसमें लीन हो जाऊँ। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मैं कृष्ण को बहुत प्रेम करती हूँ और कृष्ण से एक होना चाहती हूँ। समस्या घर वाले हैं, घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। कुछ ऐसा मार्ग बताएं, ऐसा मार्ग जिससे कि मैं कृष्ण को भी पा लूं और कोई दिक्कत भी ना हो। समझेंगे? मार्ग तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर तुम उस पर चल पाओगी या समझ पाओगी, ये मुझको संदेह है। और ये वीडियो मुझे लगता है कि सारे परिवार को देखना चाहिए, सब परिवार के लोगों को देखना चाहिए। ये तो मेरे को पता है कि वीडियो के जो लोग देखेंगे, अधिकतर लोग मेरे को जो है जूते ही मारेंगे, तारीफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य के साथ जूते ही होते हैं, तारीफ नहीं होती। समझेंगे? पहले तो कृष्ण को समझें। कृष्ण हकीकत में जो थे वो हमें दिखाई नहीं गए, दिखाई भी नहीं दी। कृष्ण को जो हमें दिखाया गया, कृष्ण के व्यक्तित्व को जैसा हमें दिखाया गया, वैसा कृष्ण थे ही नहीं। कृष्ण को दिखाया गया बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत ही ज्यादा प्रेमपूर्ण, जैसे उनके प्रेम में राधा पागल हो गई, जैसे मीराबाई पागल हो गई हो। ऐसा प्रेम कृष्ण को लेके हमें समझाया गया, मगर कृष्ण ऐसे हैं नहीं। जब भी कोई कृष्ण को प्रेम करने लगता है तो वो किस बेस पे प्रेम करता है? ठीक ठीक कृष्ण को तो तुम आज देख नहीं सकते। मीराबाई का भी प्रेम कृष्ण को नहीं देख पाया था। अब तुम कृष्ण के मानने वालों से पूछो, पंडित पुजारियों से पूछो, तो वो कहेंगे कि कृष्ण के समय में एक औरत हुई थी और वो औरत जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण भी शरीर छोड़ चुके, वो भी छोड़ चुकी, मगर वो कृष्ण के साथ एक नहीं हुई, इसीलिए उसे दोबारा पैदा होना पड़ा। मैं भी कई बार ये बात बोलता हूं समझाने के लिए, मगर ऐसा है नहीं। मीराबाई के बचपन में जब वो शादी वगैरह कुछ हो रही थी तो एक स्टैचू वगैरह को मीरा ने पूछा कि मेरा पति कौन होगा, तो टाइम पास करने के लिए, तंग ना करे बच्चे, मीरा को कृष्ण की तरफ कह दी कि ये तेरा पति है। मीरा ने वहीं से मान लिया और बात आगे बढ़ गई। वो उसे सीरियस ले गई। उन्होंने तो टाइम चुप करवाने के लिए, बच्चे शैतानी करते हैं तो कुछ भी उनको दे दिया जाए कि चुप हो जाए, तो ऐसा हुआ। मगर तुम जब कृष्ण को प्रेम कर रही हो, जो मीराबाई ने प्रेम किया था उस समय और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क है। तुम जब कृष्ण को प्रेम कर रहे हो और कृष्ण को पाने के लिए घर छोड़ दोगे या अपने परिवार के खिलाफ चले जाओगे तो तुम्हें कृष्ण मिलेगा। ये मैं एक साधिका के लिए नहीं, साधक के लिए भी बता रहा हूं, दोनों के लिए बता रहा हूं कि तुम घर छोड़ दोगे, घर के खिलाफ हो जाओगे, घर छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हें कृष्ण मिलेगा, ये तो संभावनाएं नहीं है। बलात्कार होगा, ये संभावनाएं पूरी है। शोषण होगा, ये संभावनाएं पूरी है। मिसयूज करा जाएगा, ये संभावनाएं पूरी है। मेरा ये वीडियो परिवार पूरा देखे, और अगर आप एक परिवार में हैं और आपको ये वीडियो में दिखता है कि सच्चाई है तो इस वीडियो को और परिवारों को दे दें, ताकि किसी के घर की लड़की का बलात्कार ना हो, किसी के बच्चे का शोषण नहीं हो। कृष्ण के नाम पर जो लोग तुम्हें समझा रहे हैं कि एक अलग ही प्रेम है, जहां संभोग नहीं है, जहां सेक्स नहीं है, ये तुम्हें समझा रहे कि एक दिव्य प्रेम है।
कृष्ण के भी बच्चे थे, ऐसा नहीं कृष्ण के बच्चे नहीं थे, कृष्ण के भी बच्चे थे। वो कहां से पैदा हो गए? फिर वो कहां से पैदा हो गए? मगर यहां मूर्खों की लहर लगी हुई जो तुम्हें समझा के तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं। शिव समाधि में लीन रहते हैं, शिव के बच्चे कैसे हो गए? मां पार्वती ने, अब पूछो तो शिव ने क्या संभोग करा? संभोग से बच्चे हुए। अब शिव जैसा व्यक्ति तो संभोग करेगा और उससे बच्चे होंगे तो बात अजीब सी हो गई। तो शिव तो नॉर्मल इंसान हो गए। तो मां पार्वती ने अपनी डस्ट से, अपने शरीर के ऊपर जमी हुई मिट्टी से बच्चे को पैदा करा। ये बात गजब की है। यदि ऐसी कोई टेक्निक होती तो इस पृथ्वी पर पुरुष की जरूरत ही क्या थी? हर एक औरत अपने डस उतार दी और बच्चे पैदा कर लेती। मगर नहीं, इसको समझा नहीं जाएगा। समझाया इस तरीके से जाता है। मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना घटी, मैं वो बता रहा हूं। मैं बहुत छोटा था। मैंने अपने दादा से पूछा कि दादाजी बच्चे कैसे पैदा होते हैं? दादा ने मुझे समझाया। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मोर जो होता है वो नाचता है मोरनी के आगे, मोरनी को खुश करने के लिए। मैं तो छोटा था, बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुन रहा था। वो बता रहे थे, मुझे मोर नाचता दिखाई भी दे रहा था। बच्चों की कल्पना ज्यादा तेज होती है। उन्होंने बोला वो नाचता है, मोरनी देख के बहुत खुश होती है, और फिर मोर अपने जब पांव देखता है तो उसकी सुंदरता जो है पंखों में होती है, मगर पांव उसके बड़े गंदे होते हैं। पांव देख के मोर रो पड़ता है, और मोरनी उसके प्रेम में इतनी पागल होती है कि वो उसके आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने देती, स्वयं पी लेती है। उस आंसुओं से बच्चे होते हैं। मैंने कहा ये तो गजब की बात हो गई। और जैसा मेरा स्वभाव था, मैं तो सीधे प्रैक्टिकल की तरीके की तरफ चलता था। मुझे लगा कि घर में जब मम्मी पापा वगैरह होते, कई बार माँ रो पड़ती है, कुछ बातें होती तो माँ रो पड़ती या पापा रो पड़ते होंगे, तो ऐसे ही हम लोग पैदा हो गए। कभी पापा रोए होंगे, मम्मी ने ऐसा करा होगा, ट्लप से हम पैदा हो गए। समझ गया मैं अब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बात आई गई हो गई। मैं 8th और 9th में जब गया तब मुझे कुछ बातें पता लगी और मुझे डाउट हुआ कि ये तो गड़बड़ है। फिर मैंने पापा से पूछा। मेरे पापा ने बोला कि जिस समय तुम्हें मोर की दादा ने कहानी सुनाई थी, उस समय तुम्हारे फिजिकल में, बॉडी में कुछ चेंज नहीं हुआ था। अब तुम्हारी बॉडी में कुछ चीजें चेंज हुई हैं जो तुम समझ सकते हो। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मोर रोएगा और मोरनी आंसू पी लेगी और बच्चे होंगे। तो मैंने कहा मगर मैं तो अपने भाई बहनों पर पूरी निगाह रखता रहा। ये भी कहा गया मेरे को बचपन में कि भगवान आते हैं, रात को बच्चा रख के चले जाते हैं। पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब एक औरत और एक आदमी प्रेम करते हैं तब बच्चे का जन्म होता है। अब मुझे समझ नहीं आया प्रेम करते हैं। मैंने कहा मैं तो बहुत लोगों को प्रेम करता हूं। फिर पापा ने बोला शारीरिक संबंध बनते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। तो चीजें क्लियर हुई। अब तुम्हें जो बताया जाता है कि कोई दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम है, मैं ये मानता हूं दिव्य प्रेम है, क्योंकि मैं जी रहा हूं उसी को, वो ठीक है भी। मगर कोई भी साधु और संत काम वासना से मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें काम वासना नहीं होती है। काम वासना से मुक्त होने का अर्थ होता है वो काम वासना उसमें है, वो उसका उपयोग करेगा या नहीं करेगा, ये बात होती है। मगर जब उसे ऐसा मौका मिलता है तो वो काम वासना का उपयोग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और जब तुम ऐसा सोचते हो, तुम सोचते हो किताबों से, ग्रंथों से और ऐसी बहकी बहकी बातों से कि मैं कृष्ण को प्रेम करती हूं। हकीकत में तुम जिस कृष्ण को प्रेम कर रही हो वो सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं।
तुम कृष्ण को प्रेम करो और साक्षात कृष्ण हो, तो भी मैं ये कह सकता हूं कि कृष्ण के मन में आएगा संभोग करना, तो वो संभोग भी करेगा। परमात्मा के साथ एक हो जाने का मतलब नपुंसक हो जाना नहीं होता है। मगर जो कृष्ण के नाम पर बात कर रहे हैं, ये क्या दुर्गति करेंगे तुम्हारी, तुम इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। कभी भी घर का कोई भी सदस्य किसी गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो, तो पहले सभी घर के मेंबरों को सोचना और समझना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनके जाल में एक बार तुम फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अधिकतर ये पकड़े जाते हैं और ऐसा होता भी है। पहले तो ये ब्रह्मचर्य 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 की रट लगाए रखते हैं और बाद में पता लगता है कि ब्रह्मचर्य जैसा तो कुछ भी नहीं था। तो तुम्हें कृष्ण को पाना है तो भीतर उतरो अपने। भीतर कोई है जो कृष्ण है। गीता के पाठ पढ़ पढ़ के तुम्हें कुछ ना मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, इस बात को, इस वाक्य को अच्छे से सुन लो, इन शब्दों को अपने खून में उतर जाने दो। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो सत्य के साथ खड़ा है मैं उसके साथ हूं, जो असत्य के साथ खड़ा मैं उसके साथ नहीं हूं। तुम गीता पढ़ रहे हो, गीता पे टीकाएं लिख रहे हो, गीता का पाठ करवा रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, तुम थोड़ा तो सोचो कि तुम्हारे अंदर एक कृष्ण है। तुम सत्य के साथ खड़े हो या असत्य के साथ खड़े हो? तुम किसके साथ खड़े हो? तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा की आवाज आके यही कहेगी कि तुम कृष्ण के साथ नहीं, दुर्योधन के साथ खड़े हो। तुम सत्य के साथ नहीं खड़े। सत्य के साथ खड़े होते तो जो मां बाप कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते। मां बाप को धोखा दूं मैं, कोई तुम्हें तरकीब बता दूं, कोई टेक्निक बता दूं और तुम भाग जाओ वृंदावन मथुरा। तुम्हें लगे वृंदावन मथुरा जाके कृष्ण को पालू। अरे वृंदावन और मथुरा में जो रह रहे हैं वो खुद ही ना कृष्ण बन जाते। अगर वहां कृष्ण होता तो वो खुद ही ना कृष्ण बन जाते। थोड़ा सोचो, दिमाग से काम लो। 21वीं सदी में तुम जी रहे हो। अंधकार से, अंधी श्रद्धा से बाहर निकलो। ऐसे तुम चल पड़े तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बलात्कार के अलावा कुछ भी नहीं होगा। पैसा कौड़ी छीन लिया जाएगा और बलात्कार तक बात नहीं रुकेगी, तुम्हारा और शोषण करा जाएगा। ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना, ऐसा हो रहा है। संत का अर्थ है जो काम वासना से दूर खड़ा है। काम वासना खत्म हो गई, ऐसी मूर्खता मत करना। चाहेगा तो वो उपयोग करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं उपयोग करेगा। और जब वो उपयोग भी करेगा तो बहुत गहरे प्रेम में कहीं उतरेगा। शिव का तंत्र सूत्र बहुत गहरे प्रेम में, संभोग में उतरा है, ऐसे नहीं उतरा। ये कथा कहानियां किताबों में, ग्रंथों में अच्छी लगती हैं, जीवन में नहीं। बर्बाद हो जाओ। कृष्ण को पाना है तो भीतर उतरो। ठीक है, ये मेरी बातें कुछ मैंने तुम्हें बताई हैं और कुछ परिवार के माँ बाप को बता रहा हूं। अच्छी लगे तो ठीक है, आगे वीडियो तुम दे सकते हो किसी को भी। हाँ, बुरी लगे तो तुम मत देना। और मेरी बातें बुरी लगे तो तुम आज के बाद मेरे वीडियो भी मत देखना, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा है उससे बड़ी चिढ़ है। मुझे अंधविश्वास जो लोग पैदा करके व्यक्ति का जीवन खराब करते हैं उससे मुझे बड़ी चिढ़ है कि पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार फांसी लगा लेता है, मर जाता है, उससे मुझे चिढ़ है। तुम्हें बाकी जो लगे तुम करो। मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं वो कह रहा हूं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर धर्म के नाम में, धर्म के आड़ में अधर्म चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। गुरु बड़े अच्छे लगते हैं जब तुम दूर से देखते हो तो। जो जो साधक गुरु के बहुत करीब गए होंगे
उनको पता लगा होगा कि गुरु की रियलिटी क्या होती है। जो दूर से देख रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।